अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 के लेसन नंबर 7 के बारे में। हमने ये काम स्किप किया था जो कि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये काम है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है और साथ करने वाले हैं हम एक छोटी सी रीडिंग। तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी ओपी बुक्स निकाल लीजिए क्योंकि आज का काम स्टार्ट होने लगा है। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का जो हमारा काम है, सबसे पहले हम करेंगे ग्रामर का पोर्शन, उसके बाद हम करेंगे एक छोटी सी रीडिंग और रीडिंग को करने के बाद करेंगे रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन और रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपने ये वर्ड पहले सुना है? इर्रेगुलर नाउन प्लूरल्स। हमने देखा था कि नाउन्स के प्लूरल्स कैसे बनाए जाते हैं। हमने ये भी देखा था कि प्लूरल्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कभी हम सुफिक्सेस लगा देते हैं, कभी हम एस का इजाफा कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लूरल्स बनाए जाते हैं बच्चों जिनको हमने इर्रेगुलर कहा था, यानी ऐसे वर्ड्स जो क्या किए जाते हैं, जिनको आप खुद से नहीं बनाते लेकिन वो दूसरी लैंग्वेजेस जैसे कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के अंदर से उनके प्लूरल ऑलरेडी बने हुए होते हैं। हमने उन्हीं वर्ड्स को अडॉप्ट करना है, सीखना है, लर्न करना है एज प्लूरल्स। यानी हमें पता चलेगा कि कोई वर्ड अगर ऐसा है जिसका प्लूरल हम खुद से नहीं बना सकते बल्कि उसका प्लूरल ऑलरेडी बना हुआ है, जिनको हमने कहा है इर्रेगुलर प्लूरल। यानी आमतौर पे तो प्लूरल इस तरह बनाए जाते हैं, एस या ईएस लगाया जाता है या आईईएस लगाया जाता है, लेकिन ये इर्रेगुलर प्लूरल्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी दूसरी लैंग्वेज जैसे लातीनी जुबान, जैसे लैटिन और ग्रीक जुबान, इसके अंदर से लिए जाते हैं और ये वर्ड्स पहले के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, इनको हमने अडॉप्ट करना है, लर्न करना है, सीखना है। आपकी बुक में यहाँ पर पेज 241 के ऊपर ये दो वर्ड्स लिखे हैं। पहला वर्ड है हिप्पोपोटामस। आपने ये वर्ड सुना होगा, इट्स एन एनिमल पोटामस। ठीक है, हिप्पोपोटामस ये सिंगुलर है, यानी वन हिप्पोपोटामस है, उसको हम कहेंगे हिप्पोपोटामस। ओके, अगर हम इसका प्लूरल बनाएं, प्लूरल बनाने के दो तरीके हैं और ये दोनों लफ्ज कहां से लिए गए हैं? लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज से। अच्छा, हिप्पोपोटेमसिस, ठीक है, हिप्पोपोटामसिस और हिप्पोपोटामी, हिप्पोपोटामी। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स क्या है? प्लूरल है और ये कहां से लिए गए हैं? ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से। मॉडर्न इंग्लिश में इनको अडॉप्ट किया जाता है यानी अपनाया जाता है और इनको नॉर्मली लोग क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यानी आपने ये वर्ड सुना होगा हिप्पोपोटामस बहुत ही माउथफुल, बहुत बड़ा लफ्ज है, उसको यूज नहीं किया जाता। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हिप्पोस कहा जाता है प्लूरल में और सिंगुलर में हिप्पो कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कैक्टस। कैक्टस ये जो वर्ड है ये सिंगुलर है, यानी एक कैक्टस का पौधा, ये एक ऐसा नुकीला पौधा होता है, आपने अक्सर देखा होगा पिक्चर्स में। ठीक है, इसी तरह अगर इस पौधे को मैं कहूं कि ये प्लूरल में है, एक से ज्यादा पौधे हैं, तो इनको कहा जाता है कैक्टसिस। ओके, और कैक्टाई, तो ये हमें पता चल गया ये भी किस लैंग्वेज में कहते हैं? ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में। ठीक हो गया, ये प्लूरल्स बनाने के लिए। इसका मतलब है कि एक से ज्यादा, मतलब 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो प्लूरल्स बनाने के लिए क्या कहा जाता है? कैक्टसिस और कैक्टसाई। ये लफ्ज हमने आज सीखने, ये वोकेबलरी के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं जिनको हमने सीखना था। ओके, वंडरफुल। अच्छा, इसके बाद अब आ जाए अगले पेज पे। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 242 के ऊपर आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, रीडिंग का जो पार्ट है, A Chinese Conjurer, पेज नंबर 242 के ऊपर। ये रीडिंग का पार्ट है। ये एक छोटी सी यानी एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है। चाइनीज कॉन्जरर, कॉन्जरर कहते हैं तमाशाई, ऐसा इंसान जो क्या है? तमाशा दिखाता है। और इसके लिए एक और वर्ड यहाँ यूज किया गया है, मैजिशियन, जादूगर। ठीक है, तो एक चाइनीज कॉन्जरर यानी एक चाइनीज मैजिशियन है, उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। बच्चों, आपने क्या करना है? इस वीडियो को करना है यहाँ पॉज, इस रीडिंग को करके वापस मेरे पास आए ताकि मिलके हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके।
सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पढ़ चुके हैं और आपको अभी तक आइडिया हो गया है कि जिस मैजिशियन की या जिस जादूगर की बात हो रही है उसने क्या क्या ट्रिक्स किए और उसका असर इब्ने बतूता के ऊपर क्या हुआ। ठीक है, अब इस पार्ट को करने के बाद, रीडिंग के बाद, हम आएंगे पेज नंबर 243 पे। वोकैबुलरी यहाँ पर लिखी हुई है, मैच द डेफिनेशंस ऑन द राइट विद द वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट अ चाइनीज कॉन्जरर ऑन द लेफ्ट। यानी राइट पे लिखे हुए जो वर्ड्स हैं उन डेफिनेशंस को हमने वर्ड्स के साथ मैच करना है जो कहाँ लिखे हैं, लेफ्ट साइड पे। तो ये सारे वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं, अ चाइनीज कॉन्जरर, इसी से। तो ये बात आपको पता चल गई कि अगर आपने इस टेक्स्ट को अभी तक नहीं पढ़ा तो इसको जल्दी से पढ़ लें, क्योंकि इसको पढ़े बगैर आपको ये बात समझ नहीं आएगी और आप ये डेफिनेशन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप इसको पढ़ चुके हैं बच्चों, हम करने जा रहे हैं इस पार्ट को सॉल्व। ओके, तो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, मैं आपको इन वर्ड्स का बता देती हूँ। सबसे पहले कॉन्जरर का वर्ड लिखा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉन्जरर का मतलब है जादूगर, तमाशाई, ऐसा शख्स जो क्या करता है, तमाशा दिखाता है। तो हम इसको मैच कर देते हैं मैजिशियन के साथ। ओके, सेकंड वर्ड अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कहते हैं मदद, किसी भी चीज की असिस्टेंस का वर्ड आपने सुना होगा। असिस्टेंस का मतलब साथ, यानी हेल्प किसी तरह की। तो हम इसको मैच कर देते हैं हेल्पर के साथ। जल्दी जल्दी मेरे साथ ये काम साथ साथ सॉल्व करते रहे। इन्फ्यूरिएटेड मतलब गुस्से में आना, फ्यूरियस हो जाना। ठीक है, इन्फ्यूरिएटेड, एक्सट्रीमली एंग्री। ओके, ट्रंक। ट्रंक का मतलब आपने एक तरह से ये देखा होगा कि एक एलिफेंट ट्रंक होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हाथी है उसकी सूंड को कहा जाता है ट्रंक। एक तो ये मीनिंग है। एक ट्रंक का मतलब ये होता है कि जो पूरा दरख्त है पत्तों के बगैर, उसको कहा जाता है ट्री ट्रंक, तना, मोटा तना। ठीक है, तो हम ये बात करते हैं, इसको इस माने में लिया जाता है। ट्रंक का मतलब जो यहाँ लिखा है उसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, बॉडी विदाउट लिम्स हेड। एक ऐसी बॉडी जिसका सर भी नहीं है और हाथ पांव बाजू भी नहीं है। यानी अगर आप ट्री ट्रंक देखें तो आपको ट्री ट्रंक ऐसे नजर आती है और ये ट्री होता है ऊपर। अगर मैं कहूं कि ये ट्री का ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको मैं ट्रंक कहती हूँ। तो इसके ऊपर ट्री का हेड भी नहीं है और साइड लिम्स भी नहीं है, यानी साइड वाले तने भी नहीं है। ठीक है, तो इसको ट्रंक कहा जाता है, इस माने में भी इसको लिया जाता है। ओके, इंटैक्ट, कंप्लीट। ठीक है, मतलब मुकम्मल, बिल्कुल हिला हुआ नहीं है कहीं से, कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है। पैल्पिटेशन। ठीक है, पैल्पिटेशन कहते हैं दिल का धड़कना, बीटिंग, हार्ट बीट। पैल्पिटेशन होती है जब आप, अक्सर आपने ये चीज नोट की होगी, एक तो आपके दिल का धड़कना होता है। कभी कभी आप जब बहुत तेजी से भागते हैं तो आपको लगेगा कि आपके गले पे या आपकी गर्दन में कहीं थोड़ी थोड़ी हार्ट बीट हो रही है, तो आपको उससे अंदाजा होता है कि उस थोड़ी थोड़ी हार्ट बीट को कहते हैं पैल्पिटेशन, जो क्या होती है दिल के धड़कने का ही एक असर होता है। लेकिन वो क्या होता है, जब आप तेजी से भागते हैं तो आप हाँफ जाते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपने सुना होगा, तो इसका मतलब है पैल्पिटेशन। ये यहां तक वोकैबुलरी के वर्ड्स आपने मेरे साथ कंप्लीट कर लिए। ओके, अच्छा, इसके बाद इस पार्ट पे आ जाए। यू हैव जस्ट फाउंड आउट द मीनिंग ऑफ ट्रंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्जरर्स ट्रिक। आपने उस तमाशाई की ट्रिक के अंदर से, यानी उसके करतबों में से ये तो पता कर लिया कि उसने ट्रंक को किस माने में यूज किया था। उस मैजिशियन ने उस ट्रंक को उस बॉडी के साथ कंपेयर किया है, उसके नाम से यूज किया है। मतलब जहां पर उसने उसकी बॉडी को पीसेस में डिवाइड कर दिया है, उसके बाजू अलग कर दिए हैं, टांगे अलग कर दी हैं और सर अलग कर दिए। मतलब हेड एंड लिम्स आर अपार्ट। तो सिर्फ जो ट्रंक है उसका वो दिखाई दे रहा है। तो हमने ये पता चल गया कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। नाउ राइट 2 सेंटेंसेस। अब आपने 2 सेंटेंस लिखने हैं, कैसे? ओके, इंस्ट्रक्शंस देखें। इन ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस में यूज ट्रंक विद अ डिफरेंट मीनिंग। हमने कहा कि ट्रंक के 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग कौन सा है? बॉडी विदाउट हेड और लिम, किसी भी जोड़ या सर के बगैर बॉडी। ठीक है, दूसरा ट्रंक हम कह देते हैं एलिफेंट्स लॉन्ग नोज। आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला सेंटेंस आपने इस माने में बनाना है कि उसकी
बॉडी जिसके साथ क्या नहीं है, हेड भी नहीं है, लिम्ब भी नहीं है। एक सेंटेंस यहाँ बनाए और एक सेंटेंस आप बनाएंगे इस तरह, ट्रंक, एलिफेंट्स लॉन्ग नोज। ठीक है, ये दोनों काम आपने खुद करने हैं, ये आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और यहाँ पर 2 सेंटेंसेस बना लें। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये काम आप अभी कर चुके हैं, और अगर ये काम आपने अभी नहीं किया तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम करने वाले हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस। अगेन बच्चों, आपकी बुक में काफी सारे सवाल दिए गए हैं, उन सब का करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो करना हमारे लिए जरूरी है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर दें, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चंस, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, सिर्फ ये 3 सवाल हमने नोटबुक में करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, What do you think was the most grisly part of conjurer's trick? Grisly की जो एडजेक्टिव यहाँ यूज की गई है, इसका मतलब है एक ऐसा काम, एक ऐसा ट्रिक, ऐसा करतब जिसको देख के आपको झुरझुरी यानी गूस पम्प्स हो गए हैं। आपको क्या फील हुआ है? एकदम से खौफ की एक कैफियत महसूस हुई है। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखे हैं कुछ वर्ड्स, नाइफ, अप्रेंटिसेस, डिसअपीयर्ड, इन्फ्यूरिएटेड, द कॉर्ड। जब उस मैजिशियन ने, या आप एक और वर्ड यहां ऐड कर लें, मैजिशियन या कॉन्जरर, when the conjurer put knife into his apprentices and it disappeared and it made him infuriated and he used the cord। यहां से आपने आंसर बनाना है कि आपको इस पूरे टेक्स्ट के अंदर सबसे ग्रिजली पार्ट कौन सा लगा। ओके, क्वेश्चन 6, How was Ibn Battuta affected by conjuring trick? यानी आपने ये बताना है कि इस मैजिक ट्रिक का इब्न बतूता पे क्या इफेक्ट था। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। He was amazed, उसने ये बात लिखी है अपनी स्टोरी के अंदर, that I was amazed by the tricks and I suffered palpitation and I took medicines to relieve me, और that medicines relieved me, यानी मुझे क्या हुआ, तकलीफ से आराम आ गया, यानी मेरी पैल्पिटेशन या मेरा सांस बहुत ज्यादा क्या हो गया, तेजी से आ रहा था, तेज सांस आना। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर भी हो गया हमारा खत्म। ओके, क्वेश्चन 7, हाउ मेनी वर्ड्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन यू फाइंड इन द टेक्स्ट? आपके इस टेक्स्ट के अंदर कितने डिफरेंट किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, किसके लिए? आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए, यानी हैंड के लिए, फुट के लिए, हेड के लिए। एक वर्ड तो मैंने यहाँ लिखा है ट्रंक, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है लिम्ब। आप इसके अलावा भी वर्ड्स ढूंढें। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ड्स आपको दिए हैं। कोई वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जो हेड की जगह यूज किया गया है, हैंड की जगह और फुट की जगह। बॉडी के लिए ट्रंक का वर्ड यूज किया गया है, जैसे मैंने आपको ट्री की एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व करने थे, और यहाँ तक हमारा आज का वीडियो लेसन ये भी होता है बिल्कुल खत्म। अब हम मिलेंगे अगले कुछ वीडियो लेसन में, जहां हम करने वाले हैं मजीद कुछ एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।